बेटा लास्ट लैक्चर आप प्रोडक्ट ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस कीती सी, ठीक है। इलैक्ट्रोलिसिस इंट्रोडक्शन सारी कीती सी, इलैक्ट्रोलाइटिक सैल देखा सी, प्रोडक्ट ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस कीती सी, ठीक है। हुण अपने कोल उसके बेस ते एक न्यूमेरिकल है, इक्वेशन है, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ CuBr2, ठीक है। आप की करना है इलैक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स लिखने ने, ठीक है। आपको ये बारे पता है कैथोड ते, ठीक है। कैथोड ते बेटा कौन हुंदा है जिहदा रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होए, ठीक है। एनोड ते कौन हुंदा है जिहदा रिडक्शन पोटेंशियल घट होए, ठीक है। ओके ओके बेटा आप कॉपर CuBr2 की रिएक्शन लिखांगे, ठीक है। अपन पता है Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Br नैगेटिव ब्रेक होएगा, ठीक है। कैथोड ते बेटा किहड़ी रिएक्शन होएगी क्योंकि एक्वस है, एक्वस दे विच की होएगा बेटा वाटर भी होएगा, ठीक है, वाटर भी होएगा। कैथोड ते किहड़ी रिएक्शन होएगी बेटा कैथोड मीन टू से रिडक्शन मीन टू से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा एंड कॉपर सॉलिड्स कन्वर्ट होएगा, ठीक है। उस बाद अपने को वाटर भी है, ठीक है। वाटर की करता बेटा वाटर 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ठीक है। H2 गैस बनाता है, 2OH नैगेटिव आइंस बनाता है, ओके, ठीक है जी। तो बेटा एनोड ते की हुंदा है, ओके, एनोड ते हुंदा है 2Br नैगेटिव, ओके, Br2 गैस कन्वर्ट होएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके। अपने को वाटर भी है, ठीक है। वाटर ऑक्सीजन गैस लिबरेट करेगा प्लस 2H पॉजिटिव आइंस बढ़ेंगे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, ठीक है, यही होएगा, ओके। दैन बेटा आप इन्हां दे पोटेंशियल्स देखते हैं, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आपको पता की हुंदा है 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो आपां नूं वाटर का भी दिता होया, ठीक है, इहदा दिता होया -0.83 वोल्ट, ओके। इहदा बेटा दिता होया आपां नूं 1.08 वोल्ट तो इहदा 1.23 वोल्ट, ओके। हुण बेटा आपां नूं पता है कैथोड ते कौन जाता बेटा रिडक्शन, जिहदा रिडक्शन करन दा पोटेंशियल ज़्यादा होएगा आपां नूं वही मिलेगा। तो इन्हां दोनों चों रिडक्शन पोटेंशियल किहदा ज़्यादा है इहदा मतलब कैथोड ते आपां नूं की मिलेगा, कैथोड ते आपां नूं मिलेगी कॉपर सॉलिड, ठीक है। उस बाद बेटा एनोड ते की होएगा बेटा जिहदा रिडक्शन पोटेंशियल घट होएगा, एनोड ते ऑक्सीडेशन होनी है, ऑक्सीडेशन वही करेगा जिहदा रिडक्शन पोटेंशियल घट होएगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल इन दोनों किहदा घट है बेटा इहदा घट है, ठीक है, Br2 दा, ठीक है। जिहड़ी रिएक्शन अपने कोल एनोड ते होएगी वो आ वाली होएगी, कैथोड वाली आ वाली होएगी, ओके। हुण बेटा आपां करने ने फैराडे लॉज ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस। हुण बेटा आपां करने हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलैक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये लॉज किहदे लई सी कि आपां नूं इलैक्ट्रोलिसिस करते टाइम जिहड़ा भी डिपॉजिट या लिबरेट होएगा, ठीक है, वो कितनी अमाउंट्स होएगा, ओके। ਉਹਦੇ वास्ते ने फर्स्ट लॉ की कहते बेटा दी अमाउंट ऑफ एनी सबसटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, डिपॉजिट वो होएगा जिहड़ा आयन जिहड़ा है और सॉलिड्स कन्वर्ट होएगा, डिपॉजिट होएगा, लिबरेट की होएगी जिहड़ा गैस कन्वर्ट होएगा, ठीक है। एट एनी इलैक्ट्रोड इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है। कि जिहड़ा भी अमाउंट है दैट कर लिया अमाउंट W, ठीक है, और डायरैक्टली प्रोपोर्शनल किहदे होएगा कि उहदे चों कितना चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, कि इलैक्ट्रोलाइट दे विचों कितना चार्ज पास हो रहा है वो उस अमाउंट दे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। हुण बेटा जो Q है चार्ज वो किहदे इक्वल हुंदा है, आपां नूं पता है कि करंट जो हुंदा है, करंट आपां I नाल रिप्रजेंट करते हैं, ठीक है। किहदे इक्वल हुंदा है कितना चार्ज है डिवाइड बाय टाइम, कितनी देर लिए आपां वो चार्ज पास कर रहे हैं, ठीक है, वो करंट हुंदा है। तो अपना इत्थों चार्ज कित्थों किहदा की आ जाएगा बेटा ये टाइम उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, दैट इज़ I × T, ठीक है। एक ही होएगा एम्पीयर इंटू सेकेंड, ठीक है, एम्पीयर इंटू सेकेंड की बन जाएगा बेटा कूलम, चार्ज किधे होएगा कूलम होएगा, ओके। हुण बेटा W की हो गया किधे डायरैक्टली प्रोपोर्शनल हो गया I × T दे, ठीक है, करंट इंटू टाइम दे। हुण जदों आपां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने आ तो कोई ना कोई कॉन्स्टेंट लगाने, ठीक है, आपां कॉन्स्टेंट लगाता Z, ओके। ये Z जो है इस कॉन्स्टेंट नूं आपां कहने इलैक्ट्रोकैमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। ये वाला कॉन्स्टेंट जो होंदा है Z वो इक्वल होंदा है इक्विवेलेंट वेट दे, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट
ओके डिवाइडेड बाय फैराडे। फैराडे की हुंदा बेटा, फैराडे हुंदा 1 मोल चार्ज, ठीक है सॉरी 1 मोल इलैक्ट्रॉन ते जो चार्ज हुंदा की हुंदा 1 मोल इलैक्ट्रॉन ते जो चार्ज है उसको आप 1 फैराडे कहते हैं, ठीक है जी। Z जो अपना Z है इलैक्ट्रोकैमिकल इक्वलेंट किहदे इक्वल है, इक्वलेंट वेट किहदा होएगा बेटा, इलैक्ट्रोलाइट दा किहदा होएगा, इलैक्ट्रोलाइट का वेट होएगा। हर एक इलैक्ट्रोलाइट लिए इस Z की वैल्यू डिफरेंट होएगी, क्यों, क्योंकि वह इक्वलेंट वेट डिफरेंट होएगा। इक्वलेंट वेट याद होगा बेटा किद्दां कढ़दे आ, इक्वलेंट वेट कढ़ने का की तरीका है बेटा, वह मोलर मास, ठीक है वह मोलर मास डिवाइडेड बाय आयंस के लिए हुंदा बेटा, आयंस के लिए हुंदा भी उत्ते कितना चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है वो की हुंदा उहदा इक्वलेंट वेट हुंदा। ओके हुण बेटा आपां ने इलैक्ट्रोकैमिकल इक्वलेंट कॉन्सटेंट नूं डिफाइन करना है। इस इक्वेशन नाल तां आपां किद्दां करांगे कि Z की हुंदा, ठीक है Z इक्वलेंट इलैक्ट्रोकैमिकल इक्वलेंट कॉन्सटेंट की हुंदा, ठीक है जदों बेटा जदों की होए आपां करंट 1 एम्पीयर दईए, ठीक है टाइम 1 सेकेंड होए, ओके उस टाइम पे जो अमाउंट ऑफ इलैक्ट्रोलाइट, ठीक है डिपॉजिट या लिबरेट होएगा, डिपॉजिटेड और लिबरेट होएगा, उस अमाउंट नूं कहांगे कि वह की है Z कॉन्सटेंट है, ठीक है कदों बेटा जदों 1 एम्पीयर करंट लवांगे 1 सेकेंड दे लई जिन्नी अमाउंट डिपॉजिट होएगी उही की होएगी बेटा Z होगा अपना, उही की हो इलैक्ट्रोकैमिकल इक्वलेंट। तो बेटा हर एक इलैक्ट्रोलाइट लई ये डिफरेंट होगा, ठीक है ना बेटा आपां फर्स्ट लॉ के उत्ते न्यूमेरिकल करते हैं। आ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ इलैक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट्स, ठीक है कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन आप इलैक्ट्रोलाइज किया 10 मिनट्स लिए, ठीक है टाइम अपन कितना गिवन है 10 मिनट्स, ओके आप किहदे कन्वर्ट करांगे सैकेंड दे विच विद द करंट अपन गिवन है दैट इज़ I 1.5 एम्पीयर, ओके वट इज़ द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट एट द कैथोड, कितना मास डिपॉजिट होएगा कैथोड के ऊपर, ठीक है अपन गिवन की है करंट गिवन है 1.5 एम्पीयर, ओके टाइम अपन गिवन है 10 मिनट, 10 मिनट नूं सैकेंड दे विच कन्वर्ट करना है, ठीक है 1 मिनट दे विच 60 सैकेंड्स होंदे ने, इस करके 60 नाल मल्टीप्लाई 600 सैकेंड्स हो गए, ओके बेटा अपना फॉर्मूला होंदा है W = Z इंटू I इंटू T, ठीक है Z की है अपना केमिकल इलैक्ट्रोकैमिकल इक्वलेंट कांस्टेंट, ठीक है ओके Z होंदा की है बेटा इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे, ठीक है मल्टीप्लाई बाय करंट मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है इक्वलेंट वेट किदा कैलकुलेट करते हैं, इक्वलेंट वेट बेटा होंदा है मोलर मास अपॉन चार्ज, ठीक है मोलर मास कितना होंदा कॉपर का बेटा 63.5, ठीक है डिवाइड बाय चार्ज कितना चार्ज है इत्ते 2 पॉजिटिव 2, ठीक है ओके हमेशा बेटा जो चार्ज लेने सिर्फ मैगनीट्यूड लेने, अगर नैगेटिव साइन भी होंदा इत्थे तां भी आपां की लेना सी 2 ही लेना सी, ओके हुण बेटा इक्वलेंट वेट की वैल्यू पुट करती, ओके नाल फैराडे 1 फैराडे की वैल्यू होंदी है बेटा 96500 कूलम, ओके 96500, ठीक है मल्टीप्लाई बाय टाइम अपन कितना गिवन है 1.5, करंट अपन कितना गिवन है 1.5 सॉरी फॉर दैट टाइम बेटा कितना है 600 सेकेंड्स, ओके जो बेटा इनू कैलकुलेट करांगे अपने को आ जाएगा 0.269 ग्राम्स, ओके भी इन्ना कॉपर डिपॉजिट होएगा जो इन्ना 1.5 एम्पीयर करंट पास करांगे 10 मिनट्स लिए, ठीक है जी। नैक्सट बेटा इनू आपां यूनिटरी मैथड नाल भी कर सकते हैं कि आपां नूं पता है कि कॉपर 2 पॉजिटिव है 2 इलैक्ट्रॉन गेन करेगा, कॉपर सॉलिड्स कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है कितने मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लग रहे हैं 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन्स लग रहे हैं, ठीक है 2 मोल ऑफ इलैक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे मतलब 2 × 96500 कूलम कितना दे रहे हैं 1 मोल ऑफ दिस, ठीक है 1 मोल ऑफ दिस मतलब 63.5 ग्राम्स, ओके इन्ना दे रहे हैं अपन, ठीक है 1 कूलम बेटा अपन कितना देगा 63.5 डिवाइड बाय 2 × दिस वन, ठीक है
ਹੁਣ बेटा अपने को किन्ने कूलम चार्ज है, अपन किन्ने कूलम चार्ज दिता है, क्यू अपन को पता है आई इंटू टी होंगे, ठीक है। आई 1.5 गिवन है 600, ठीक है। ये आ गया 900 कूलम्स, ठीक है। हुण अपन 900 कूलम्स कितना देंगे बेटा, 900 कूलम्स अपन देंगे 63.5, 2 इंटू 96500 जो अपने को पीछे है, मल्टीप्लाई बाय 900, ओके। इनू कैलकुलेट करके भी बेटा 0.296 ग्राम्स आएगा, ठीक है। तुहाडी मर्जी है, तुसीं जिहड़े मर्जी मैथड नाल कर सकते हो, फॉर्मूला लगाना फॉर्मूले नाल, तुसीं डायरैक्ट भी कर सकते हो, ओके। नैक्सट न्यूमेरिकल देखते हैं अगे। नैक्सट न्यूमेरिकल है बेटा अपना कैलकुलेट हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू डिपॉजिट 1 ग्राम ऑफ क्रोमियम व्हेन अ करंट ऑफ 1.25 एम्पीयर फ्लो थ्रू अ सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट, ओके। हुण आपां ने की कैलकुलेट करना है, टाइम कढना है, हाउ लॉन्ग इट विल टेक मतलब आपां की कढना है टाइम, ठीक है। अपन W गिवन है 1 ग्राम, ठीक है, भी इन्ना डिपॉजिट हो चुका है। व्हेन अ करंट ऑफ दिस, करंट गिवन है 1.25 एम्पीयर, ओके। क्रोमियम सल्फेट द सोल्यूशन है, क्रोमियम सल्फेट मतलब 3 पॉजिटिव, ठीक है। 3 इलैक्ट्रॉन गेन करके किदे च कन्वर्ट होएगा, क्रोमियम सॉलिड, ठीक है, जो डिपॉजिट होएगा, ओके। हुण अपना बेटा फॉर्मूला वही W इक्वल्स टू Z इंटू आई इंटू टी, ठीक है। Z की होंगे बेटा इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे, ठीक है, इंटू आई इंटू टाइम। इक्वलेंट वेट की होंगे बेटा मोलर मास, मोलर मास अपन गिवन है 52, ओके, डिवाइडेड बाय चार्ज, चार्ज कितना बेटा 3 पॉजिटिव 3 फैराडे, 1 फैराडे होंगे 96500 के इक्वल, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। टाइम आप कैलकुलेट करना है। करंट, करंट कितना दिता हुआ अपन 1.25, ठीक है, कि इक्वल है बेटा है वेट दे, वेट कितना डिपॉजिट होया 1, ठीक है। ये इधर चल जाएगा 3 इंटू 96500 डिवाइड होएगा 52, डिवाइड हो जाएगा ये, इतों अपन टी की वैल्यू पता लग जाएगी, कैलकुलेट करके टी की वैल्यू आ जाएगी 4453.8 सेकेंड्स, ओके। हुण नैक्सट आप करते हैं बेटा एक होर न्यूमेरिकल ये बेसिस पे। नैक्सट न्यूमेरिकल है बेटा हाउ मैनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट दिस ग्राम ऑफ एल्यूमीनियम व्हेन द इलैक्ट्रोड डायरेक्शन इज दिस, ठीक है। अपन किन्ने कूलम चाहिए होंगे, दैट इज़ क्यू, की कैलकुलेट करना है क्यू, चार्ज कैलकुलेट करना है, ठीक है। अपन फॉर्मूला पता है बेटा, फॉर्मूला पता है अपन W इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, ठीक है। आप क्यू आई इंटू टी होंगे, आप आई टी यूज़ कर रहे थे, उसकी जगह आप की लिख लिया क्यू, ठीक है। कितना चार्ज आप कैलकुलेट करना है। Z की है अपने को, Z की इक्वल होंगे बेटा इक्वलेंट वेट दे, इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय क्यू W आप इनू फाइंड करना है। ये लिए की आ जाएगा बेटा इक्वलेंट वेट होंगे मोलर मास, ठीक है, डिवाइड बाय चार्ज, ठीक है, चार्ज कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय फैराडे 96500 इंटू क्यू, क्यू फाइंड करना है अपने, टर्म्स उधर ले जाइए, ठीक है। W इंटू 3 इंटू 96500 डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, ठीक है, कि इक्वल आ जाएगा क्यू इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अपन W कितना दिता होया, इन्ना डिपॉजिट होया 40.5, ओके। 3 इंटू 96500 डिवाइड बाय मोलर मास अपन पता है एल्यूमीनियम का होंगे 27 ग्राम्स, तो आप कितना कर लाँगे 27 ना डिवाइड, ठीक है। ये आ जाएगा अपने को क्यू, ओके। दूसरे मैथड नाल भी कर सकते हैं बेटा, आपको पता है कि 1 मोल Al3 पॉजिटिव है, 3 मोल इलैक्ट्रॉन्स ने, तो 1 मोल ही आपको एल्यूमीनियम मिल रहा है, मतलब कि 27 ग्राम, ठीक है। 1 मोल दे विच किन्ने ने 27 ग्राम, 27 ग्राम रिक्वायर, ठीक है। कितनी चीज़ चाहिए इनू 3 मोल इलैक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। 3 मोल इलैक्ट्रॉन मीन्स 3 फैराडे, ओके। 3 फैराडे मतलब 3 इंटू 96500, ठीक है जी। 1 ग्राम लिए कितना होगा बेटा डिवाइडेड बाय दिस, इनू डिवाइड कर देंगे, ओके, ठीक है। हुण बेटा अपन चाहिए किन्ने लिए, चाहिए अपन 40.5 लिए, 40.5 लिए चाहिए, दैन 40.5 की हो जाएगा मल्टीप्लाई इतने बेटा डिवाइड बाय 27, ठीक है। आप 1 ली कट लिया, इधर आके हो गया डिवाइड्स हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय दिस क्योंकि अपन इक्वली पता है तो 40.5 ली कटना है, ओके। ये तो सेम आंसर आएगा अपने।
नेक्स्ट है बेटा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज स्टेप पर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशंस कनेक्ट करांगे, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देवांगे, ठीक है। द वेट्स ऑफ सबसटेंसेस प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोड, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਡ ਤੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ weight ਤੇ। ਓਕੇ, ਕਿਵੇਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ, दो सोल्यूशन ले लेने आप, ठीक है। विच लगी हुई इलैक्ट्रोड्स, ठीक है। इनू सीरीज कनैक्ट कर लेने, पॉजिटिव टर्मिनल नैगेटिव, ठीक है। ये सीरीज कनैक्ट हो गई, ठीक है। इधर ये आप ले लिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का, ओके। ये आप ले लिया CuL3, ओके। पॉजिटिव नैगेटिव, ठीक है। हुण की होगा बेटा, पहले आप ये लिख लेने W1 वेट ले लिया, W1, ठीक है। भी कितना डिपोजिट होएगा, आप पढ़िया से Z × I × T, ठीक है। ये अलग सोल्यूशन है, इधर आप Z1 ले लेने, इधर W2 ले लिया, Z2 × I × T, ठीक है। क्योंकि सेम करंट दे रहे हैं, सेम टाइम भी दे रहे हैं, ओके। तो दोनों का करंट ते टाइम की होएगा सेम होएगा, ठीक है। Z1 की होंगे बेटा इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे, इधर की होगा इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे × I × T, इधर भी × I × T, ठीक है। ये W1 आ गया, W2 आ गया, ओके। जो आप इन्होंने डिवाइड करांगे W1 डिवाइडेड बाय W2, ठीक है, की होएगा W1 की वैल्यू लिखी आप इक्वलेंट वेट, एदा इक्वलेंट वेट 1 ले लेने, इधर इक्वलेंट वेट 2 ले लेने, ठीक है। 1 का इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे × I × T डिवाइडेड बाय W2, इक्वलेंट वेट ऑफ W2, ठीक है। सेकंड का इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे × I × T, ठीक है। ये आपस की हो जाएंगे, कट जाएंगे। अपना क्या है W1/W2 की आ गया बेटा इक्वलेंट वेट एक दा फर्स्ट वाले दा डिवाइड बाय इक्वलेंट वेट सेकंड वाले दा, ठीक है। तो यही अपनी स्टेटमेंट कहती है व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन कनेक्टेड इन सीरीज द वेट्स ऑफ द सबसटेंस प्रोड्यूसेड एट इलेक्ट्रोड, ਜਿਹੜੇ वेट्स ने, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर केमिकल इक्वलेंट वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किदे होंगे केमिकल इक्वलेंट वेट दे होंगे, ओके, ठीक है बेटा। ये बेटा सीगे अपने दोनों लॉज फैराडे फर्स्ट लॉ तो फैराडे सैकेंड लॉ, ठीक है। हुण तुसी प्रैक्टिस करनी है, बुक दे विच बहुत सारे न्यूमेरिकल्स दिते होणगे इहदे रिलेटेड, उन्हां दी प्रैक्टिस करनी है, ओके। अज लिए है ना आप नैक्सट लैक्चर अगे करांगे। नैक्सट बेटा ये न्यूमेरिकल तुसी अपने आप तो सॉल्व करना है। 3 इलैक्ट्रोलाइटिक सेल्स ABC कंटेनिंग इलैक्ट्रोलाइट्स ऑफ जिंक सल्फेट, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट, ठीक है। A की है जिंक सल्फेट, B है सिल्वर नाइट्रेट तो C है कॉपर सल्फेट रिस्पैक्टिवली वर कनैक्टेड इन सीरीज। ये तीनों की ने सीरीज कनैक्ट ने। सीरीज कनैक्ट करने का मतलब की है, आप फैराडे सेकंड लॉ पढ़िया से की होंगे करंट भी इन्होंने तीनों लिए सेम, ठीक है। तो टाइम भी इन्होंने तीनों लिए की होएगा सेम होएगा। अ स्टेडी करंट ऑफ 1.5 एम्पीयर्स वॉज पास थ्रू दैम अंटिल 1.45 ग्राम ऑफ सिल्वर वर डिपॉजिट एट कैथोड ऑफ सेल B, ठीक है। B की है सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है। वो कितना डिपॉजिट हो रहा है वो अपन गिवन है, ठीक है, 1.45 ग्राम्स, ओके। आप कैलकुलेट करना है हाउ लॉन्ग डिड द करंट फ्लो, ठीक है। करंट कितनी देर फ्लो होएगा वो की हो गया टाइम, ठीक है। टी कैलकुलेट हो जाएगा किनू यूज़ करके सैल B नू यूज़ करके सिल्वर नाइट्रेट नू यूज़ करके, ठीक है। फॉर्मूला वही अपना लगेगा W = Z × IT, ठीक है। I आपको पता है, Z आप कैलकुलेट कर लाँगे, ठीक है। W भी पता अपन, ठीक है। ये तो अपना टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, ओके। उस तो बाद है वट वेट ऑफ कॉपर एंड जिंक गेट डिपॉजिटेड, फिर आप कैलकुलेट करना है वेट ऑफ कॉपर तो जिंक, ठीक है। वो की करेंगे बेटा, वो अपने टाइम इतों पता लग जाएगा। करंट आपको गिवन है क्योंकि सीरीज़ के की होंगे करंट तो टाइम दोनों की होंगे ने सेम होंगे ने, ओके। W आप कैलकुलेट करना है, Z आपको पता लग जाएगा। Z की होंगे बेटा इक्वलेंट वेट डिवाइड बाय फैराडे, फैराडे की वैल्यू पता होंगी है। इक्वलेंट वेट तुम कढ़ लोगे, इक्वलेंट वेट कढ़ोगे जो एटॉमिक मास होएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय चार्ज, ठीक है। चार्ज कितना होएगा, ओके। उतों इक्वलेंट मास निकल जाएगा, इक्वलेंट मास में तो पुट करके अपने को Z पता लग जाएगा। Z भी पता लग गया, I भी अपन पता है, T भी पता है। आप इतने दोनों के लिए
ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ weights, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 108, ਜ਼ਿੰਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 65.3, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 63.5। ਓਕੇ, ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਟੇਕ ਕੇਅਰ।